प्रिय दर्शकों, हमारी इस धरती पर कई बड़े बड़े संतों और ज्ञानियों ने समय समय पर जन्म लिया और हम सबको जीवन जीने के लिए असंख्य संदेश दिए हैं। कभी कथा और प्रवचन के रूप में और कभी छोटी छोटी कहानियों के रूप में। आज इन्हीं संतों में से दो संतों, गोलोकवासी भक्त श्री राम शरणदास जी और संत शिरोमणि श्री रामकृष्ण जी परमहंस के श्री मुख से कही हुई दो कहानियां प्रकाश में आई, जिनको तनिष्क बेड टाइम स्टोरीज इन हिंदी चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, यह कोई साधारण कथा कहानियां नहीं हैं, अपितु जीवन का गूढ़ सत्य है जो शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। पहली कहानी है, पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। एक बार एक सुप्रसिद्ध उदासीन संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुवा पधारे थे। आपने अपने सदुपदेश में कहा कि मुझे साधुबेला के संत की आज्ञा है कि तुम जहां भी जाओ मेरी यह कहानी कि मैंने कैसे कैसे घोर पाप किए और उसके फल कैसे भोगे सबको सुना देना और मेरी ओर से चेतावनी देना कि झूठ से, छल से, बेईमानी से और लूट मार कर रुपया कमाने वाले लोगों, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़ जाना है, साथ नहीं ले जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, न्याय है, अन्याय नहीं। वह जैसे को तैसा फल अवश्य ही देता है और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधुबेला के उस संत ने उनको बताया था, मैं गृहस्थाश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे की कमी थी, मेरे कोई संतान भी नहीं थी, मैं बड़ा चिंतित रहा करता था। भगवान की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपया तो मैं लगाऊंगा, हम मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लें। मैं तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ कर दिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने मुंबई में रुई की गांठें खरीदी, उसमें हमें 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। मुंबई से हमारे पास तार आया कि तुम अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और हम दोनों बंबई रुपया लेने चले गए। मुंबई पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर मुंबई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा, अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, मुंबई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज रोज कहाँ आना होता है। हमने 2-3 दिन मुंबई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। फिर हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए और होटल में आ गए। मेरे मन में पाप उदय हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाला जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और चुपचाप बाजार में चला गया। मैं वहां से विष मोल ले लाया और उसे दूध में घोलकर उसको पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातःकाल जाकर किराए पर कार ले आया तथा मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लिटा दिया। कार को मैं सीधा समुद्र के किनारे ले गया। अपने मृत साथी को समुद्र के किनारे लिटा दिया। कार वाले को 100 रुपए देकर चलता किया। अब मैं आनंद से 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और बोले, सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ मुंबई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उसका क्या हुआ। मैंने झूठ मूठ का रोना आरंभ किया और बड़े दुहकभरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाई, उसे मुंबई जाकर हैजा हो गया, बहुत इलाज कराया किंतु वह मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हजार रुपए भी दे दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात पर पूरा विश्वास भी कर लिया और मुझे रुपया देने के कारण पूरा ईमानदार एवं धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरी दुष्टता का क्या पता कि इसी ने हमारे आदमी को मार डाला और 40,000 रुपए भी हड़प लिए। मैं आनंदपूर्वक रहने लगा। चैन की वंशी बजने लगी। मेरे संतान नहीं थी। 1 वर्ष के पश्चात ही मेरे पुत्र हो गया। अब मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मारकर बड़ा अच्छा किया। मेरे पास रुपए भी खूब हो गए और अब मेरे लड़का भी हो गया। मैं लड़के को लाड़ प्यार से पालता हुआ सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। उसकी शिक्षा शुरू हुई और अंत में मैंने उसे इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया। इंग्लैंड पढ़ने गया है, इस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घरानों के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपए देने की बात कहता तो कोई 50,000 पहले देने को कहता।
मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपए तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के विवाह में अलग रहे। आखिर लड़का विलायत से पढ़कर आया था। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया। रात में ही न उसे बुखार हो गया। मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर को बुलवाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, चिंता की कोई बात नहीं है। यह रात में जागा है, न सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी, चला गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार था। अब तो मैं बहुत घबराया। थोड़ी देर बाद देखा तो बुखार 106 डिग्री निकला। मेरे होश गुम हो गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलवाया और लड़के को दिखाया। सबने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500-500 रुपए दिए। सबने अच्छी प्रकार देखने के बाद कहा कि सेठ जी, यह लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय हो गया है। मैं घबराया और रोकर डॉक्टरों से कहा कि चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए, इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्जरलैंड ले जाओ, वहां इसका इलाज कराओ तो शायद यह बच जाए, और कोई उपाय नहीं है। मैं उसे स्विट्जरलैंड ले गया और वहां 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपए लुटाता रहा। अंत में 1 वर्ष पश्चात वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहा, तुम्हारा यह लड़का कुछ ही दिन और जिएगा, बचेगा नहीं। मैं माथा पीटता रोता धोता लड़के को अपने देश में, अपने शहर में ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी उसे देखने आने लगे। मृत्यु का समय पहुंचा। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता, सिर पीटता लड़के के पास आया और उसकी तरफ मुंह करके आवाज देकर कहा, बेटा जरा आंखें तो खोल दे। उसने मेरी आवाज सुनकर एकदम आंखें खोल दी और हंसा। लड़के को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा, बेटा तुम हंस क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, पिताजी, आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं? मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूं जिसे तुमने धोखे से बंबई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मैंने अपना सारा रुपया पाई पाई वसूल कर लिया है, ले लिया है। अब मेरे तुम पर 500 रुपए शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। जय राम जी की। अब मैं तुमसे विदा होता हूं, जाता हूं। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत लड़के में दिखलाई पड़ी। मैंने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और मैं फिर लौटकर घर नहीं गया। जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने हूं। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को पढ़ सुनकर भी आंखें नहीं खुलेंगी? आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। अंत नहीं है लोभ का। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा। त्यों ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रख आया हूं, जा ले ले। नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मुरों से भरे हैं, पर 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन, गहने आदि थे, वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही न था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगुना कर दिया। पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगुना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था,
7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा आ। तब नाई को होश आया और वह झटपट उस जगह पर जाकर चिल्लाकर बोल आया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए हैं। दुहक की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ भी धन डाला था वह भी चला गया। आथ वास्तव में लोभरूपी 7वां घड़ा कभी नहीं भरता। मित्रों, आपसे निवेदन है कि रात को सोने से पहले तनिष्क बेड टाइम स्टोरीज चैनल को अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके घर में सुंदर विचार और आध्यात्मिक ज्ञान की धारा बहे। यह न केवल मनोरंजन है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, आपके मन, घर और बच्चों के लिए। हर दिन एक नई कथा, एक नई प्रेरणा।